हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आपको स्वागत है आपके चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बारे में। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम आज इस बात करने वाले हैं। तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या क्या अकाउंट्स होते हैं और साथ में हम इनके गोल्डन रूल भी समझेंगे, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी कोई कोई एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम छू सकते हैं या फिर छू नहीं सकते तो उसको देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं फायदा प्रोवाइड करता है रियल अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट एक एसेट के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट, एंड दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, वो होता है हमारा इनटेंजिबल। दूसरा कौन सा होता है हमारा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं आपके जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप एक्चुअली में देख सकते हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि आपने स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक को आप छू भी सकते हो, रख सकते हो, तो देख सकते हो कहाँ स्टॉक पड़ा है। प्रॉपर्टी खरीदी आपने, तो प्रॉपर्टी भी आपका इसी का आपका हिस्सा आएगी। लैंड है, बिल्डिंग, ये सब आपका क्या है? टेंजिबल, आपका रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट उसको बोलते हैं जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस आप नहीं देख पाओगे, आप उसको छू नहीं सकते, पर वो भी आपका एसेट ही है आपको एसेट ही आपको फायदा प्रोवाइड करेगा। जैसे कि गुडविल, गुडविल आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपको, अगर आपने खरीदी है किसी बिजनेस से, तो वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो इंटेंजिबल एसेट बन जाता है। और इनटेंजिबल एसेट के लिए इनटेंजिबल रियल अकाउंट नाम दिया जाता है। वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, इंटेंजिबल एसेट वाले। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब आपका क्या है? रियल अकाउंट्स। कौन से? इंटेंजिबल। सो टेंजिबल एसेट्स के लिए जो रियल, टेंजिबल एसेट्स के लिए जो अकाउंट होते हैं उसे कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए जो अकाउंट होते हैं उसे कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है? हमारा गोल्डन रूल रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज आपके पास बिजनेस में आती है उसको करेंगे डेबिट। जैसे कि कोई आपने स्टॉक खरीदा तो डेबिट करेंगे, इनटेंजिबल एसेट खरीदा डेबिट करेंगे। अगर कोई जा रहा है, वो स्टॉक आपने बेचा, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है? हमारे जो हमारे खर्चे होते हैं या फिर कोई हमारे इनकम हो रही है, यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, लॉसेस या फिर हमारा इनकम के लिए बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक चीज और है रियल अकाउंट में जो रह गई थी, रियल अकाउंट में बेसिकली क्या है कि इनके जो बैलेंसेस होते हैं रियल अकाउंट के, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे जाते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करे जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इनके बैलेंसेस अगले साल ट्रांसफर कर दी जाती है, खत्म नहीं करते। इनके बैलेंसेस अगले साल ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि आपका स्टॉक है, तो स्टॉक का कुछ बैलेंस आया इस साल, तो वो अगले साल उसको दोबारा से ट्रांसफर कर देंगे और स्टॉक का बैलेंस दोबारा से दिखाएंगे। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट में हर साल उसके बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं, तो उस साल के ही सिर्फ बैलेंस दिखाते हैं और हर साल इनका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट में हर साल इनका अकाउंट बंद किया जाता है। जैसे कि कोई आपने एक्सपेंस पे करा है, सैलरी पे करी है, टेलीफोन बिल पे करा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। इनकम आई है कुछ आपके पास, कुछ आपने गेन आया, आपको आपने सेल करी है तो आपको प्रॉफिट हो, तो ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट में कैटेगरी में है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होता है? डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी चीज आपके पास खर्चे होते हैं कोई भी, उसको डेबिट करेंगे, और कोई भी आपका फायदा हो रहा है, कहीं से इनकम आ रही है, गेन्स आ रही है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो जो भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हम अकाउंटिंग, हम बिजनेस के सोचते हैं, तो बिजनेस को अल्टीमेटली फायदा होगा डेबिट करके, क्योंकि वो एक्सपेंसेस से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और इनकम करके बिजनेस को नुकसान हो रहा है बेसिकली, क्योंकि इनकम करके आपकी कैपिटल बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो हमारी बेसिकली कैपिटल में इफेक्ट जा रहा है, और कैपिटल बढ़ रही है तो भाई बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना वो, तो क्रेडिट करेंगे। और इसको अगर आप डिटेल में समझाते हो कि ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कि एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट क्यों करते हैं असल में, और इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट होता है कि किसी पर्सन के नाम से जो अकाउंट खुलते हैं, लेकिन पर्सन भी हो सकता है कोई नेचुरल पर्सन हो, एक पर्सन होता है कोई नेचुरल पर्सन हो, और हो सकता है वो एक
आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। अब ये क्या मतलब है रिप्रेजेंटेटिव? देखो, जब आपने कोई चीज माल उधार में किसी को दिया तो हम उसके पर्सन का नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस पर्सन से मैंने उधार लिया है या दिया है। तो ये नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आता है, जो कि आपके डेटर और क्रेडिटर होते हैं। किसी को अगर आपने माल उधार पे दिया तो आपको डेटर बन जाता है, तो उस पर्सन का नाम से हम अकाउंट खोलते हैं। और जिस पर्सन से आपने उधार लिया है तो वो क्रेडिटर होता है, जिसको आपको पैसे देने होते हैं, तो उसका नाम से अकाउंट खोलना जरूरी होता है। वो हमारा आता है नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जैसे कि किसी कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का नेम से कोई अकाउंट खोल रहा है किसी कंपनी को, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक कोई बिजनेस का नाम है, उससे आप अकाउंट खोल रहे हैं, जैसे कि आपने कोई बिजनेस खरीदा तो बिजनेस का नाम लिखा जाएगा, उसके अकाउंट का नाम खुलेगा, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो रहा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे कोई आपने खोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है, क्योंकि आपने कोई चीज खर्चा किसी, आपने कोई एक्सपेंस देना था, मान के चलो आपको कोई सैलरी देनी थी और आपने वो नहीं दी, तो वो आपका एक आउटस्टैंडिंग खर्चा बन जाता है। और आउटस्टैंडिंग खर्चा किसके नाम पे है? एक पर्सन है जिसको मुझे सैलरी देनी थी, तो उस पर्सन को ये रिप्रेजेंट करते हुए अकाउंट खोला गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझ गए बात को, कि मुझे उस पर्सन को हमें पॉइंट करते हुए अकाउंट खोला गया, तो इसलिए बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट। ठीक है ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम नहीं आता, बेसिकली जो बंदा कर रहा है रिप्रेजेंट उसका नाम आता है। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, तो जो भी ये खर्चे होते हैं ये हमारी बेसिकली लायबिलिटी भी हो सकती है, हमारी एक्सपेंस वो आपकी एसेट कैटेगरी में हो सकता है। और इसका रूल क्या होता है हमारा? डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। ठीक है, डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। तो जो चीज आपको, कोई भी आप पर्सन को, आप कोई किसी को मिल रहा है कुछ पैसा या कुछ भी मिल रहा है, उस पर्सन को डेबिट करेंगे। जो जिस पर्सन को मिल रहा है, सपोज करो आपको नेचुरल पर्सन है कोई, आपको पैसा आप किसी को दे रहे हो क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट करेंगे। मतलब किसी को भी पर्सन को पैसा मिलता है तो उसको डेबिट करेंगे, और किसी को भी पैसा देते हो तो उसको क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। समझिए बात को, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो जिसको भी पैसा आप देखोगे, जिसको भी आपको कुछ मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? डेबिट, डेबिट आर द रिसीवर, और जो भी आपको दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपके एसेट भी हो सकते हैं, लायबिलिटी भी हो सकती है अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जैसे कि डेटर है वो तो एसेट है, लेकिन क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो वो एसेट और लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे पर्सनल अकाउंट। इनके अकाउंट बेसिकली आपका बंद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन ज्यादातर ये अकाउंट बंद नहीं होते। पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस भी हमारे एसेट और लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आपको पता है कि जो भी एसेट लायबिलिटी की कैटेगरी के होते हैं ना, उनको कभी अकाउंट, उनका बैलेंस बंद नहीं करते, क्योंकि हमें वो हर साल दिखाना होता है कि बेसिकली हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे एसेट कितने हैं, तो उसके लिए हमें अकाउंट को बंद नहीं करना होता। समझ गए बात को? तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हम उसके लिए। समझ गए बात को? इसीलिए हम पर्सनल अकाउंट को बंद नहीं करते, और हमारा वो पर्सनल अकाउंट क्या बनता है? हमारा वो पर्सनल अकाउंट बेसिकली हम उसको बैलेंस से ट्रांसफर कर देते हैं, हम हर साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रियल पर्सनल नॉमिनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि क्या होते हैं ये अकाउंट और किस तरीके से इनका अकाउंट बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और बाद में आप इस कमेंट कर सकते हो कि आपको और कौन कौन सी कैटेगरी की वीडियो चाहिए। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो आप जरूर जाओ कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में, जिसमें आपके अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज ही जाओ कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में।
और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो, ताकि आप अपनी पसंद मनपसंद की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आपको वहां से मिल जाएगी। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।